हाय फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे इंग्लिश के 4 इजी वर्ड। दिस, दैट, दीज, दोज, जो रोज की इंग्लिश में सबसे ज्यादा काम आते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी वर्ड हैं। अगर इसको आप एक बार सही तरीके से समझ लेते हो तो जो भी आप सेंटेंसेस बनाओगे, जो भी आप सेंटेंसेस यूज करोगे अपने स्पोकन इंग्लिश में, वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। जरूरत क्या है, एक बार समझने का। मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को हर एक चीजों को बारीकी से समझाऊं, बताऊं, ताकि आप सभी चीजों को परफेक्टली धीरे धीरे बेबी स्टेप में सही करते हुए चलो और आप अपने स्पोकन इंग्लिश को और इजी बना पाओ और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओ। तो बिना देर किए बढ़ते हैं आगे। अब गाइज, यहां पर हम दिस, दैट, दीज और दोज इसको समझने वाले हैं। इनका हम कहां पर यूज करते हैं? तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर है, यानी ऐसी जगह यूज किया जाता है जहां पर किसी एक वस्तु या फिर एक प्लेस का जिक्र हो रहा हो। वहीं पर अगर दीज और दोज की बात हो तो ये दोनों प्लूरल में यूज होते हैं, यानी जहां पर कई सारे वस्तु, कई सारे प्लेसेस एक साथ हैं, उसके लिए हम दीज और दोज का यूज करते हैं। अब बात करते हैं दिस और दैट। ये दोनों जब सिंगुलर में यूज होता है, यानी किसी एक वस्तु या फिर किसी एक प्लेस के लिए यूज होता है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, दिस जो है एक वस्तु के लिए यूज होता है, एक प्लेस के लिए यूज होता है, लेकिन अगर नजदीक है, नियर है, तो ही दिस का यूज होगा। अगर वही वस्तु एक ही है, एक ही प्लेस है, लेकिन दूर है, उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। दीज और दोज दोनों प्लूरल है, दोनों प्लूरल के लिए यूज होता है, यानी जहां पर कई सारे वस्तु, कई सारे प्लेसेस हैं, उसके लिए यूज होता है। तो दोनों में क्या फर्क है? दीज नियर वाले के लिए, नजदीक वाले के लिए, और दोज फार यानी दूर वाले वस्तु या फिर दूर वाले प्लेस के लिए यूज करते हैं। आइए इसको सेंटेंसेस से समझते हैं। जैसे सेंटेंस क्या है? आई लाइक दिस शर्ट, मुझे यह शर्ट पसंद है। अब यहां पर हम दिस का यूज किए हैं क्योंकि ये जो शर्ट है ये मेरे पास है और एक ही है, पास है, एक है, तो यहां पर हम दिस का यूज करेंगे। जैसे दिस इज माई फोन, यह मेरा फोन है। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस चेयर इज कंफर्टेबल, दिस सिटी इज ब्यूटीफुल, दिस ड्रेस फिट्स मी परफेक्टली। तो जहां पर सिंगल वस्तु है या फिर सिंगल प्लेस है, वहां पर हम दिस का यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको दिस कहां पर यूज करना है ये आपको समझ में आ गया है। हेलो गाइज, माय नेम इज रंजीत एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वन। गाइज, दिस को हम समझ गए हैं, दिस कहां पर यूज करना है। अब एक बार दैट को समझते हैं। दैट इज योर बैग, वो तुम्हारा बैग है। मतलब बैग तो एक ही है, लेकिन वो बैग जो है दूर है, थोड़ा सा बैग दूर है, तो यहां पर हम दैट का यूज कर रहे हैं। दैट इज योर बैग, दैट इज योर कार, दैट हाउस लुक्स ओल्ड, दैट ट्री इज वेरी टॉल, दैट शॉप सेल्स टेस्टी स्नैक्स, दैट साउंड इज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट। मतलब क्या है? कोई एक वस्तु है, दूर है, तो वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको दिस और दैट कहां पर यूज करना है आपको समझ में आया है। मुझे उम्मीद है आपको दिस और दैट कहां पर यूज करना है ये आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दीज की तरफ। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। मतलब कई सारी किताबें हैं, मेरा है और ये पास में है। मतलब कई सारे वस्तु पास में है, तो यहां पर हम दीज का यूज करेंगे। दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। दीज एपल आर फ्रेश, दीज शूज आर न्यू, दीज पेन्स बिलोंग टू द टीचर, दीज फ्लावर्स स्मेल अमेजिंग। मतलब यहां पर क्या है? चीजें पास में है बट कई सारे हैं, तो यहां पर हम दीज का यूज करेंगे। अगर आपको दीज समझ में आ गया है तो आप कमेंट्स में दीज से बना हुआ एक सेंटेंस टाइप करेंगे, जो कि मैंने नहीं दिखाया है, आप खुद बना करके टाइप करेंगे। चलिए दोज को एक बार समझते हैं। दोज आर स्टार, वो तारे हैं।
मतलब कई सारे तारे हैं लेकिन दूर हैं, तो यहां पर हम दोज का यूज कर रहे हैं। दोज स्टार लुक सो ब्राइट, वो तारे चमक रहे हैं, मतलब वो तारे हैं, दूर हैं, तो यहां पर हम दोज का यूज कर रहे हैं। दोज माउंटेन्स आर वेरी हाई, दोज किड्स आर प्लेइंग फुटबॉल, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, दोज पीपुल आर वेटिंग फॉर द बस। यहां पर कई सारे वस्तु है, कई सारे चिड़िया है, कई सारे बच्चे हैं, कई सारे तारे हैं, लेकिन ये सब दूर हैं, तो हम दोज का यूज किए हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको समझाना चाहूंगा। दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगल वस्तु या फिर सिंगल प्लेस के लिए यूज होता है, लेकिन दिस नियर वाले के लिए होता है, और दैट फार यानी दूर वाले के लिए होता है। वहीं पर दीज और दोज कई सारे वस्तु कई सारे प्लेस के लिए यूज होता है, लेकिन दीज नियर वाले के लिए यूज होता है, और दोज फार यानी दूर वाले के लिए यूज होता है। बस इतना ही याद रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट्स में एक एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखकर अपनी प्रैक्टिस दिखाइए। और इस वीडियो में आपको मजा आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ मिल करके इन वर्ड्स का प्रैक्टिस कर सकें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।